एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल का दिन है और कल था थर्सडे और सुबह का टाइम है अभी ऐसे ही 5:30 बज रहा होगा। हाँ, तो मैं सबसे पहले अभी आके किचन में ना, ये फ्रिज में मैंने आलू उबाल के रखे थे कल, तो वो निकाले हैं अभी। तो एक रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और तब तक कि ना पहले मैंने बादाम भी छील के रख दी है। तो देखिए, यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। तो सबसे पहले ना आलू की एक स्टफिंग बनानी है यहाँ पे। तो तेल मैंने डाल दिया। तो तेल मैंने वही वाला यूज़ कर लिया है जो मैंने ना सेमी बनाई थी ना, जिससे मछली, वही वाला यूज़ कर लिया है। कढ़ाई में डाल दिया था, फिर जीरा डाला है और उसके बाद में प्याज एक कट करके वो डाल दिया था। और इसमें आलू जो है मैंने ग्रेट कर लिया था। तो ग्रेट करके डालने से ना मतलब अच्छे से ना स्टफिंग बन जाती है, वरना हाथ से मैश करने से क्या रहता है ना, फिर वो उसमें आलू के पीसेस भी रह जाते हैं कहीं कहीं पे। तो फिर इसीलिए, क्योंकि ये ठंडा आलू भी था और ऐसे गरम गरम तुरंत बॉईल करो ना तो हो जाता है। फिर मैंने हल्दी मिर्च और इसमें ना मतलब आधा पाउच डाला था मैगी का मसाला। तो इससे ना बहुत अच्छा ये टेस्ट आएगा। बाकी इसमें आप और सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर हो गई, बीन्स हो गई, और जो शिमला मिर्च है आप सब्जियां ऐड कर सकते हैं। आज मेरे पास गाजर वाजर कुछ भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ प्याज और ऐसी आलू की स्टफिंग बना ली है। और उसके बाद में ये देखिए, मैंने रात को ही दही और सूजी भिगो के रख दी थी, उसमें ऐड कर दिया है नमक। तो अब स्टीमर चढ़ा देते हैं यहाँ पे। बेसिकली ना यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ मतलब स्टफ्ड इडली, तो लेकिन ना थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में अभी आपको दिखाऊंगी आगे। तो यहाँ पे देखिए, आलू की ना छोटे छोटे से टिक्की टाइप से बना लेंगे, बहुत पतली पतली, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, मतलब उसको भरना है ना इसमें इडली में, इसलिए तो पतले पतले से मैंने बना ली है इस तरह से, देखिए। और उसके बाद में ना यहाँ पे सूजी में डाल दिया है 1 पाउच इनो का। और अब जो है इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और मैंने इडली का स्टैंड भी ले लिया था, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के। अच्छा, यहाँ पे ना आप ये एक काम कर सकते हैं, जैसे कि इडली पहले आप प्लेन बना लो, उसके बाद में इडली को बीच से कट करके फिर आलू की स्टफिंग लगा के, आप अभी आगे आप दिखाएंगे, फिर तवे पे आप उस तरह से इसको रोस्ट कर दीजिए। तो पता है क्या होता है कि मतलब वो एकदम बर्गर जैसा टेस्ट आता है, बर्गर लगता है। तो मैंने क्या किया, लेकिन मैंने ना इसके साथ में ही देखिए भर दिया है। तो थोड़ा सा 1 चम्मच मैटर डाला है पहले, फिर इस पर आलू की एक टिक्की रखी है और फिर थोड़ा सा ही बैटर डालेंगे ऊपर से, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर भी मेरा थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा हो गया था, तो क्योंकि स्टैंड एक साथ इडली के रख दो ना, फिर ऊपर से ये ना चिपकने लगता है, इसलिए। तो थोड़ा ही देखिए यहाँ पे बस ऐसे बैटर डाल देंगे और इस तरह से जो है पूरा इडली बना के स्टैंड में रखें, फिर इसको स्टीम कर लेंगे। तो यहाँ पे पानी मेरा बॉईल हो गया था, तो फटाफट से मैंने देखिए एक स्टैंड रख दिया है। और मैं 2 ही स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। और फिर भी ना नीचे वाले कुछ मैं रख रही थी ना, तो नीचे वाला जो फूला है ऊपर को, तो वो बीच में ना फिर दब गया था इस तरह से। लेकिन ये ऊपर वाला देखिए एकदम परफेक्ट निकला है। अभी आपको दूसरा वाला भी दिखाऊंगी। तो वो जो है थोड़ा सा दब गया था, तो यही क्योंकि इडली ज़्यादा बड़ी हो गई है ना, आप साइज़ देख सकते हैं, एकदम से फूली भी है और फिर उसके बाद इसमें अंदर आलू भी है। तो इसी तरह से देखिए, ये वाला जो मैंने निकाला है वो बीच से थोड़ा सा दबा हुआ था, तो इसीलिए फिर मतलब थोड़ा सा रह गया था। तो एक एक करके फिर मैंने किया था, क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी इडली बनी है ना, और एकदम सॉफ्ट देखिए इस तरह से बन गई थी। और अब जो है इसमें मैं यहाँ पे देखिए लगाने वाली हूँ तड़का, मतलब थोड़ा सा तवे पे तेल डाल के राई डाल दी है, और आप सेसमे सीड्स भी डाल सकते हैं। बस इसको डाल के यहाँ पे इसको बर्गर की तरह जैसे होता है ना, इस तरह से इसका सेक लेना है, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से देखिए मैंने तवे पे डाला है। और यही मैं बता रही थी, अगर आप इस तरह से पूरा नहीं करना चाहते हैं ना, तो पूरा इडली बना के फिर इसको बीच से कट करके, फिर ये टिक्की जो मैंने बनाई है आलू वाली, उसको भर के फिर तवे पे इस तरह से सेक लीजिए, तो पूरा जैसे छोटा सा ये बर्गर सा आपको दिखेगा। और आप उसमें मतलब चटनी भी लगा सकते हैं। इसमें मैंने चटनी नहीं लगाई अंदर, इसमें भी वैसे लग ही नहीं पाई, क्योंकि ये गीला था ना, इसी वजह से। तो अब नेक्स्ट टाइम ना मैं इस तरह से ट्राई करूँगी कि पूरा प्लेन इडली बना के उसको बीच से कट करके, फिर जब वो अच्छे से पक जाएगी तो उस पर आप चटनी भी लगा लो, सॉस लगा लो, फिर टिक्की रखो, फिर तवे पे सेक लो, तो पूरा वो बर्गर जैसा एकदम बन के तैयार होगा। और ऊपर से
ना मैंने इसमें थोड़ा सा पोड़ी पाउडर भी डाल दिया था, तो मतलब ऊपर से फीका फीका ना लगे, तो टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो देखिए यहाँ पे ये बन के तैयार हो गई हैं। और मैं इस तरह से इनको नहीं रखूँगी क्योंकि ये बड़ा बड़ा साइज़ है, तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगी खाने में, तो इसलिए मैं इसको ना हाफ हाफ करके लंच बॉक्स में पैक करने वाली हूँ। तो ये देखिए अंदर से पूरा आलू अच्छे से भरा हुआ है, और अभी गरम गरम था तो मुझे कट नहीं हो रहा था, तो मैं जल्दी से कर दिया क्योंकि लंच पैक करना था यहाँ पे। तो बस अब लंच पैक कर देते हैं फटाफट इन दोनों का। और आज ये है नहीं, तो ये गए हैं आउट ऑफ स्टेशन किसी काम से, तो फिर आज आशी को वैन लेने आएगी, तो इसीलिए मैं फटाफट से ये आज सुबह सुबह कोई काम और नहीं किया था, मैंने फटाफट से यही इसी काम में लग गई थी। और ये देखिए इडली मैंने पैक कर दी और कितनी अच्छी लग रही है। और उसके बाद में ना बस लंच पैक हो गया था, अभी आशी अब आ ही रही थी नहा गा के, तो तब तक की ना मैंने यहाँ पे बर्तन भी खूब सारे हो गए थे, क्योंकि इडली बनाओ ना तो ये स्टीमर, इडली स्टैंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो और आज मैंने फिर कढ़ाई भी यूज़ हुई थी क्योंकि आलू फ्राई किया, तवा भी हो गया था, तो मैंने कहा इसको ना कि अभी धो के रख देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब गीज़र भी चल रहा था, पानी भी गर्म आ रहा था, तो मैं सोचा साथ के साथ धो के रख देती हूँ, क्योंकि आगे अभी ना ईशी को भी छोड़ने जाना है मुझे तैयार करके, क्योंकि ये है नहीं ना, तो फिर इसीलिए ईशी को भी अब स्कूल छोड़ना होगा। तो फिर मैं सोचा फटाफट से सारा कुछ यहाँ पे क्लीन करके तभी किचन से हटती हूँ, तब तक ये आशी तैयार हो रही है। तो अभी टाइम था, तो मैंने सोचा चलो तैयार मतलब यहाँ पे करके रख देते हैं। किचन भी क्लीन कर दिया था, तो पूरा किचन वगैरह जो है क्लीन हो गया था, बस बर्तन भी धुल गए थे मेरे यहाँ पे। कैसी है? बहुत बढ़िया। अच्छी लग रही है। स्पेशल इडली है आलू वाली। मैंने सब्जी नहीं डाली तुम्हारे चक्कर में, आलू ही बनाया है खाली। बहुत बढ़िया है। आलू ही डाला है और सब्जी नहीं डाली तुम्हारे चक्कर में। क्रिस्पी लग रही है बाहर से, अंदर से सॉफ्ट होगी। ये और बना के रख ली है, लंच तो पैक हो ही गया। तोड़ के क्यों दिखा, मैं दिखा दिया कट करके। ऐसे। चलो ठीक है। और जब कुछ मतलब अलग बनता है तो आशी का मन होता है खा के चले जाओ, और वैसे भी आलू था इसके अंदर, आलू वाली चीज़ें तो वैसे भी आशी को बहुत पसंद है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ईशी भी उठ के आ गई है, क्योंकि पापा नहीं लेटे हुए थे ना तब तक, तो ये तभी उठ गई थी जब आशी को उठाया था 6:30 बजे। और अब देखिए ये पूरा पेट खोल के बैठी, मैं तो अब देख रही हूँ ये कैमरे में, अभी मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब देख रही हूँ कि ये ऐसे बैठी हुई है, वरना तब तो मुझे जल्दी जल्दी थी आशी को छोड़ने जाने की, क्योंकि वैन आ गई थी, तो मैं फिर नीचे तक छोड़ के आ गई थी वैन में बैठा के। उसके बाद ईशी भी फिर उठ गई तब तक। तो दीदी चली गई और ईशी भी आज देखिए इतनी जल्दी उठ गई है, क्योंकि वहाँ पे कोई लेटा नहीं है, अकेले लेटने में इनको डर लगता है। वैसे क्या है पापा थोड़ा लेटे रहते हैं तो ये लेटी रहती हैं। और अब यहाँ पे सुबह से उठ के देखो मोजे वोजे भी नहीं पहने हैं, अब बैठ गई। जा लेट जा जाके थोड़ी देर, अभी 7:45 हुआ है, अभी देखो 7:45 हुआ है, बहुत टाइम है। आपको 9 बजे जाना है स्कूल। नहीं मुझे तो काम है ना, मैं तब तक एक्सरसाइज कर लूंगी अपना, फिर आपको छोड़ने भी जाना है ना स्कूल मुझे। नहीं आप नहीं करो, सैटरडे करती तो हो। ठंडी हो रही बोलती है सुबह सुबह, ठंडी में नहीं घूमना है ऐसे। मैं एक्सरसाइज कर लूंगी और कपड़े वपड़े रख देते जल्दी से। किचन तो क्लीन कर दिया था मैंने, तो किचन आज साथ के साथ ही क्लीन हो गया। कुछ बना नहीं, इडली बनी थी तो इडली में इतना गंदा नहीं हुआ, और बर्तन सारे धो के रख दिए हैं। तो किचन क्लीन नहीं करना है, बस ये इसी का लंच पैक करके रख दिया और इसमें इडली करके रख दी है। तो बस एक्सरसाइज करके झाड़ू पोछा करके नहाना धोना है बस, ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ इसी को छोड़ने जाना है तो अभी इनको तैयार करेंगे, लेकिन हम वही 8:30 से तैयार करना शुरू करती हूँ और आधे घंटे में तैयार हो जाती है, क्योंकि अब मैं खुद ही करती हूँ ना सारा काम, तो फटाफट करवा के जल्दी तैयार हो जाती है। तो 9 बजे जाना है स्कूल, तो तभी छोड़ने भी जाना पड़ेगा आज मुझे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ सो जाए तब तक कि फिर जो है अभी थोड़ी देर लेट जाओ, मैं एक्सरसाइज करके फिर आपको उठा दूँगी, ठीक है।
चलो जाओ, ना जल्दी 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 जल्दी। तो इसी ने मुझे एक्सरसाइज करने दी नहीं, और मैं नहीं चाह रही थी कि फिर वो भी मतलब अभी इनर वगैरह ही पहनी थी, पूरा कपड़े पहनी नहीं थी, तो फिर वो यहीं पे रहती तो थोड़ी देर उसको ऐसे ही कंबल में लेके बैठी, और फिर हो गया था टाइम हो गया था 8:15, तो फिर बाहर आके उसको भी पॉट पे बैठाया है, थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो जाएगी। तो तब तक कि ये कवर कल निकाले थे ना, और मैं सोच रही थी यहाँ पे दूसरे कवर बिछा दूँ, लेकिन लगा दूँ, लेकिन क्या है कि वो कवर इसके साथ मैच ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने ये कल ही धुल के रखे, तो सोचा यही फिर लगा देती हूँ कि ये इसके साथ में परफेक्ट मैच करते हैं, तो इसी वजह से फिर यही वाले लगा दिए दोबारा से। और अब जो है बस थोड़ा सा सोफ़ा वोफ़ा झाड़ के सेट करा, और टेबल भी साफ़ कर दी थी, और उसके बाद में इसी तब तक कि फ़्रेश होके आ गई थी, फिर नहला दिया इनको, और फटाफट अब कपड़े पहना के तैयार करूँगी, फिर जाऊँगी इनको छोड़ने। तो बस अभी आज और कल का था, मतलब दोनों 2 दिन मुझे ये करना है, वरना फ्राइडे को तो ये आ ही जाएंगे, फिर सैटरडे से तो आज इसी की छुट्टी है। हाँ, आज ही को शायद जाना पड़ सकता है, तो फिर यही करेंगे। तो कभी कभी हो जाता है, ऐसा करना पड़ जाता है, क्योंकि जाना भी रहता है इनको कभी कभी बाहर, तो इसी वजह से। तो बस अब यहाँ पे इसी को तैयार कर दिया, चोटी वगैरह कर दी है। और अभी क्या है ना, इसकी ना इतनी ज़्यादा खुजली होने लगती है, इनर पहनती है तो खुजली होने लगती है, तो मैं क्या करती हूँ, नहाने के टाइम ही ना इसके ऑलिव ऑयल लगा देती हूँ, वो सॉरी आमंड ऑयल लगा देती हूँ। तो मतलब क्या रहता है ना, गीली गीली बॉडी में ही पहले से लगा दो ना, तो फिर सही रहता है। क्रीम का क्या है, क्रीम कहाँ तक लगाओ, पूरे बॉडी में ज़्यादा ज़्यादा सी लगती है, तो इसीलिए ऑयल लो बस थोड़ा सा, और पूरे बॉडी में अच्छे से लगा दो, सही रहता है। और मैं भी आजकल यही कर रही हूँ, मैंने बाथरूम में ही रख लिया है पूरा आमंड ऑयल की बॉटल, और जैसे ही नहा के पोंछती हूँ ना, फिर तुरंत ही जो है हल्की सी नम बॉडी रहती है ना, उसमें लगा लो तेल, तो बॉडी पूरा दिन जो है एकदम सॉफ्ट सी रहती है। वरना बाद में आओ तो इतनी देर में बॉडी सूख जाती है, फिर क्रीम व्रीम लगाओ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फिर उससे। तो इसीलिए आमंड ऑयल हम सब लगा लेते हैं। और यहाँ पे देखिए इसी को आजकल ये चल गया है ना, ये कैप कान वाला, तो यही लगा के जाना है स्कूल में। कैप नहीं लगा रही थी, मैं कहा कैप में सर खुला जो है वो ढक जाएगा तो ठीक रहेगा, तो कैप लगा के फिर मैंने जो है इसके वो अपने जो हेडफोन क्या बोलेंगे इसको, वो फिर लगा दिया था, क्योंकि आजकल सब स्कूल में भी बच्चे यही लगा के आ रहे हैं, तो इन लोग का भी मन करता है, तो फिर वही लगा के गई थी, तो छोड़ के आ गई। और आते ही फिर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, और उसके बाद में ये थोड़ा बेड भी सही कर रही हूँ, कंबल वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो कंबल को मैं इस तरह से ही करके रख देती हूँ, तो सही रहता है, बेड पे थोड़ा अच्छा भी लगता है। और एक जगह मतलब तहा के फोल्ड करके रख दो पूरा, तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से नीचे की साइड में मैं कंबल को इस तरह से करके, और फिर जो है यहाँ पे अभी चादर वगैरह सब सही कर दी है, ख़राब तो नहीं हुई थी, लेकिन हाथ से थोड़ा सा सही कर दिया, सिकुड़न वगैरह रहती है, और वो सब करके। और उस कमरे में आज आशी लेटी नहीं थी, तो वहाँ का कंबल वगैरह सब फोल्ड ही रखा था, क्योंकि पापा नहीं है, तो आज यहीं पे ही आशी हमारे साथ ही, यही हम तीनों लोग सो गए थे। तो उसके बाद बस अब झाड़ू पोछा करके फटाफट आ गई थी मैं यहाँ पे नहा के। तो अब जो है कर लेते हैं यहाँ पे पूजा अपनी, और उसके बाद में बस फिर तैयार हो गए, पूरा काम निपट गया है। कपड़े भी मैंने धुलने के लिए लगा दिए थे, जब तक कि पूजा होगी नाश्ता करूँगी तब तक कि जो है कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, तो फटाफट से उनको भी फैला दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे पूजा हो गई थी, आरती कर ली थी। तो यहाँ पे बना ली है अपने लिए चाय, और इडली तो बनी रखी थी, आपको दिखाया था, तो बस अभी इडली लूँगी और अपनी चाय बना ली है, क्योंकि ये इडली ना थोड़ा चाय के साथ अच्छी लगती है ना, आजकल ठंडी भी है, तो चाय सुबह सुबह मन कर जाता है मेरा। वैसे तो मतलब बीच में बंद कर दी थी बिल्कुल सुबह की चाय, शाम को जब ये आते थे तभी पीती थी, लेकिन अब जो है सुबह सुबह मतलब बना लेती हूँ अपने लिए। और उसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद और मतलब मुझे ना एकदम से ठंडी लगने लगी, मतलब बैठी थी ना, तो बैठे बैठे ज़्यादा ठंडी लगती है, बल्कि काम करते रहो तो इतनी ठंडी नहीं लगती है। और देखो सुबह जब मैं उठ के आती हूँ किचन में, तो बिल्कुल भी मुझे ठंडी नहीं लगती है। तो अभी मैं शॉल और सुबह कुछ भी नहीं ओढ़ती हूँ, ना कान में ना मतलब शॉल वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि किचन में काम करते रहो ना तो इतनी ठंडी पता नहीं चलती है। और फिर सुबह सुबह के दरवाजे वगैरह भी नहीं खोलती हूँ, तो आजकल नहीं खोलती हूँ, क्योंकि इधर आशी लेटी होती है और उधर के भी हम लोग, मतलब तो सुबह सुबह हवा आती है ना, तो इस वजह से दरवाजे सुबह खोलती ही नहीं हूँ, तो ठंडी नहीं लगती है इसलिए। लेकिन जब खाली अभी बैठी थी ना चाय वाय पी के,
तो ऐसे ही फ़ोन देखने लगी, थोड़ा एडिट वेडिट करने लगी तो ठंडी लगने लगी, तो फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे शॉल ओढ़ ली है। और उसके बाद में कपड़े भी तब तक कि देखिए मेरे धुल गए थे, तो फटाफट यहाँ पे कपड़े भी फैला दिए हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ईशी को भी लाने का टाइम हो गया था, ईशी को लेके आ गई थी। और अब टाइम यहाँ पे ऐसे ही 2:15 हो गया था, आशी भी आ गई है स्कूल से। और आज सब्जी वगैरह कुछ बनी नहीं थी, तो फिर सोचा तो कौन दोबारा सब्जी बनाए, दाल बनाए, रोटी बनाए, तो फिर यहाँ पे हम बना रहे हैं तहरी। तो आशी से पूछा, आशी बोले तहरी बना लो। तो यहाँ पे देखिए मतलब थोड़ी सब्जी थी, मटर वगैरह थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ना सोचा ऐसे ही बना लेती हूँ, थोड़ा सा बीन्स डाल के, आलू, बीन्स और शिमला मिर्च ये सब डाल दिया था। और प्याज में थोड़ा सा, प्याज में एक पहले तेल में ना थोड़ा सा एक तेज पत्ता और दालचीनी और एक हरी इलायची डाल दी थी बस, और ज़्यादा काली मिर्च और ये सब नहीं डाला था। और ये सब डाल के फिर सब्जी डाल दी है, भून लिया है, टमाटर डाल दिया, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, ये सारे बेसिक मसाले डाल के अच्छे से सब्जी को भून लिया। और आज पता है वैसे मैं तहरी में न्यूट्रेला भी डालती हूँ, और आज न्यूट्रेला भी था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आलू बीन्स और ऐसे ही बना लेते हैं इसकी ही तहरी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए नमक भी डाल दिया है, सब्जी अच्छे से भुन गई है। फिर डाल देंगे चावल और फटाफट से इसमें 2-3 सीटी आ जाएंगी तो ये बन के तैयार हो जाएगी। तो ये आशी आ गई थी, फिर मैंने उसके बाद सोचा गरम गरम बनाएंगे, क्योंकि फिर क्या होता है ना ठंडी हो जाती है, फिर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है ये, तो फिर दोबारा या तो गरम करो फिर खाओ। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे फटाफट बन गई है। आशी जब तक ये अपना कपड़े वपड़े पहनेगी तो ये देखिए तहरी बन गई। इसमें गर्म पानी डाले थे मैंने केटल से, और अब जो है इसकी सीटी लगा देंगे। जब तक सीटी लग रही थी तब तक यहाँ पे मैंने पापड़ भी भून लिए थे ऐसे ही गैस पे, और मूली कट कर ली है। और बस अब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी खिली खिली तहरी बन के तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। उस पर डालेंगे घी, और अब हम लोग खाएंगे। और आप भी आ जाइए, खा के बताइए कैसी लगी आप लोग को तहरी। और यहाँ पे देखिए पापड़ है, मूली है। तो बस हो गया आज का हमारा ये लंच, और इस वीडियो को मैं यहीं पे भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।